Good evening everyone. Welcome back to ICRA UGC NET JRF and Karnataka SET YouTube channel. I am Miss Nafisa Yan, your UGC NET and KSET Paper 1 mentor. In today's class, I am going to discuss a very important and informative concept related to unit number 10 higher education in your UGC NET syllabus and as well as for KSET syllabus. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकरा यूजीसी नेट जेआरएफ एंड कर्नाटका सेट यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं मिस तफीसा यन आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ हायर एजुकेशन से रिलेटेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, जिसको कहा जाता है NIRF. द NIRF स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. It is a institution which ranks the higher educational institution in our country. This NIRF ranking was launched on 29th of September 2015 to rank institutions of higher education in India by Ministry of Education, Government of India. NIRF को 29 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, किस लिए? टू रैंक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन आवर कंट्री बाय द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Its first ranking released in the year 2016. That time NIRF had 4 categories: universities, engineering, management and pharmacy. During the release of second edition of NIRF ranking in the year 2017, 2 more categories, namely overall and general degree college, were added. 2015 में NIRF को लॉन्च किया गया था 29 सितंबर को बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान जी. ये NIRF जो रैंकिंग है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग रिलीज हुई थी 2016 में 4 कैटेगरीज में: यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड फार्मेसी. देन इन 2017 में जो सेकेंड एडिशन ऑफ NIRF रिलीज हुआ था, 2 और कैटेगरीज को ऐड किया गया था: ओवरऑल एंड जनरल डिग्री कॉलेज. इन द ईयर 2016, कंटिन्यूइंग विद द above mentioned 6 categories, 3 more fields were added. Those are लॉ, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर. 2018 में जब थर्ड एडिशन NIRF का रिलीज हुआ था, अबव मेंशन 6 कैटेगरीज के अलावा 3 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया गया था. वो कैटेगरीज थे लॉ, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर. इन एडिशन टू रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन 9 कैटेगरीज, अबव में 9 में फर्स्ट 2016 में जब फर्स्ट एडिशन आया था NIRF का, जब 4 कैटेगरीज थे. 2017 में 2 मोर कैटेगरीज को ऐड किए गए. 2 मोर कौन सा था? ओवरऑल एंड जनरल डिग्री कॉलेज. 2018 में 3 कैटेगरीज को ऐड किया गया. कौन से थे 3 कैटेगरीज? एक था लॉ, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर. सो ये 9 कैटेगरीज के साथ साथ 2020 में 1 मोर कैटेगरी को ऐड किया गया, वो था डेंटल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देना. In the year 2021, in addition to ranking under 3 categories and 7 subject domains mentioned above, a new category named research institutions was introduced. 2020 तक 10 कैटेगरीज थे. 2021 में और एक कैटेगरी को ऐड किया गया. वो कैटेगरी कौन सी थी? रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. Taking the total tally of 11 rankings, including ranking in 4 categories, namely universities, colleges, research institutions, overall universities, colleges and research institutions, and 7 subject domains, namely engineering, management, pharmacy, medicine, architecture, law and dental. In the year 2022, the NIRF is continuing rankings of higher educations in all 4 categories. Which are those categories? Overall universities, colleges and research institutions, and 7 subject domains mentioned above. 2021 मतलब 2020 तक 10 कैटेगरी थे. 2021 जब आया तो 2021 में न्यू कैटेगरी को ऐड किया गया. वो कैटेगरी थी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को. तो
ओवरऑल 3 कैटेगरीज मतलब फोर कैटेगरीज और 7 सब्जेक्ट डोमेन्स में ये NIRF रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है. डिपेंडिंग ऑन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन रैंक्ड अंडर 11 डिफरेंट कैटेगरीज. कौन कौन से हैं? अभी अभी हमने देखा 11 कैटेगरीज कौन से थे. ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, pharmacy, medical, dental, law and architecture. These all are 11 different categories. Then parameters. The framework uses several parameters for ranking purposes, like first one is teaching, learning and resources. This one is the first parameter. तो NIRF जो रैंकिंग प्रोवाइड करता है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज. व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज गिवन in that institution and what are the resources available to the student and teacher. Next है research, professional practices and collaborative performance. Graduation outcomes, what are the outcomes of the institutions at the end of the course, outreach and inclusivity, and last one is perception. These are all the 5 parameters on the basis of which an institution is given ranking under NIRF. So this is all about the parameters. The NIRF ranking list 2022 was released by Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji on Thursday 15th of July 2022. The Indian Institute of Technology Madras, Tamil Nadu has again topped the NIRF ranking 2022. जो 2022 में 7th एडिशन NIRF का जो रिलीज़ हुआ था, इसको रिलीज़ किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कब 15th ऑफ जुलाई 2022 को, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, फिर से टॉप रैंक में था इन ओवरऑल कैटेगरीज एज वेल एज इन also first ranked in the engineering college categories. So this IIT Madras has topped 4th time in first position in overall category row. This NIRF ranking attracts enthusiastic students seeking higher education in engineering, management, pharmacy, medical, law, architecture, dental and research. Recently, the Ministry of Education has released 7th edition of National Institutional Ranking Framework Rankings 2022. 2022 में तो मैंने पहले ही बताया कि 15 जुलाई 2022 को 7th एडिशन रिलीज़ हुआ है NIRF का. 2023 का जो NIRF रैंकिंग है वो अभी अपकमिंग मंथ्स में रिलीज़ होगा. सो कौन कौन सा इंस्टीट्यूशंस थे देखेंगे. तो ओवरऑल कैटेगरी ऑफ टॉप इंस्टीट्यूशंस देखें तो फर्स्ट टॉप कर गया था IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिल्ली. These are the universities which are the top 10 in overall categories. Next category is university. In the university category, the first college is IISc, that is Indian Institute of Science, Bangalore in Karnataka state. Then Jawaharlal Nehru University, Delhi, Jamia Millia Islamia, New Delhi, Jadavpur University, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Banaras Hindu University, Manipal Academy of Higher Education, Calcutta University, Vellore Institute of Technology, University of Hyderabad. So ये top 10 institutions हैं in the category of universities. Next one category is in the college, general college category. The first college which topped is Miranda House, Delhi, Hindu College, Delhi, then
then Presidency College, Loyola College, Lady Shri Ram College for Women, PSGR Krishnamal College for Women, Atmaram Sanatan Dharm College, Sanatan Dharm College, Saint Xavier College, Ram Krishna Mission Vidya Mandira, Kiroramal College. Next category is in the category of research institutions. The research category is added in the year 2021 in the 6th edition of NIRF के जो 6th एडिशन रिलीज हुआ था 2021 में इसके तहत रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को वन मोर 11th एज अ 11th कैटेगरी ऐड किया गया था NIRF रैंकिंग में। तो रिसर्च कैटेगरी में फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है IISc बेंगलुरु है जो टॉप में आता है, और सेकेंड वन इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, then Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Technology Roorkee, All India Institute of Medical Sciences दिल्ली, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च कैटेगरी में रैंकिंग टॉप 10 रैंकिंग में हैं। देन इंजीनियरिंग कैटेगरी की अगर बात करें तो फिर से फर्स्ट रैंक में है IIT मद्रास, फॉलोड बाय IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रूरकी, गुवाहाटी। Then NIT, National Institute of Technology Tiruchinapalli, Indian Institute of Technology Hyderabad and National Institute of Technology Karnataka. Next category is management category. Management category में देखें, so first college is Indian Institute of Management Ahmedabad, Gujarat, Indian Institute of Management Bangalore, Karnataka, Indian Institute of Management Kolkata, West Bengal, IIT Delhi, then IIM Kozhikode, Indian Institute of Management Lucknow, IIM Indore, then XLRI, then National Institute of Industrial Engineering Mumbai, Indian Institute of Technology Madras. Then medical category, in medical category first rank is All India Institute of Medical Sciences New Delhi, Postgraduate Institute of Medical Education and Research Chandigarh, Christian Medical College Vellore, Tamil Nadu, National Institute of Mental Health and Neurosciences Bangalore, Karnataka, Banaras Hindu University, Banaras, UP, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Tamil Nadu, Shri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, Kasturba Medical College, Manipal, Karnataka are the top 10 institutions in the category of medical science, medical or medicines. As per 2022, as per the official statement issued by Ministry of Education, a new category, namely agriculture and allied sectors, has been added for the year 2023 ranking, which is going to be released in upcoming months. This is the 8th edition of NIRF 2023 में जो अपकमिंग मंथ्स में रिलीज़ होने वाली है रैंकिंग, वो 8th एडिशन है NIRF रैंकिंग की, जिसमें फिर से एक न्यू कैटेगरी को ऐड किया जाएगा। वो कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट NIRF रैंकिंग. I hope this video is helpful for you. Thank you. Have a good day. Bye bye. Do like, share and subscribe.